स्वागत है आप सभी का हमारे इस श्रीवास्तव टेक के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जो कि हमारी काफ़ी वेल रिप्यूटेड बैंक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकल के आई है। यहाँ पर आप लोग ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख देख पा रहे हैं। 3 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट 23 नवंबर 2025 रखी गई है। आपका जो टेस्ट होने वाले हैं वो दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 26 के आसपास आपका पेपर होने वाला है। तो जैसे ही इनकी ऑफिशियल साइट पर इनके ऑनलाइन टेस्ट की खबर, न्यूज या किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, हम आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी पहुंचा देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार की आने वाली फ्यूचर की वैकेंसी या अपडेट्स के बारे में आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट। आपका जो पोस्ट कोड 01 में बताया गया है लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO की ये पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख पा रहे होंगे, काफी बड़े अमाउंट में जो है, काफी बड़े नंबर्स में ये वैकेंसी दिख रही है आपको। लगभग 750 के आसपास इसमें वैकेंसी निकली हुई है। आपका पे आउट इसमें मिनिमम 50,000 टू 55,000 के ऊपर ही रहने वाला है। यहाँ तक कि आपको जो बेसिक पे के साथ साथ TA, DA, HRA जो अदर अलाउंस आपको मिलते हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह, ये सारी चीजें आपको बैंक का जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग सब मिलेंगे। डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी। यहाँ पे जो वैकेंसी है जो 750 अभी हमने चेक करी है, इनको स्टेट वाइज उन्होंने बाइफरकेट किया है। आप आपके राज्य के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी के बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए किसी भी एक राज्य का यहाँ पे डिटेल आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, गुजरात के लिए यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज मैंडेटरी है और नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 95 निकली हुई है, जिसे बाद में अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आप जिस भी राज्य से अप्लाई करें उस राज्य की लोकल रीजनल लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 750 यहाँ पे निकली हुई है। अगले सेक्शन पे हम जैसे ही आते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक अब्रिविएशन यहाँ पे दिए गए हैं। कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली, यानी कि अगर आप किस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर आंध्र प्रदेश से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उदाहरण के तौर पे आप किसी भी एक राज्य से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट will not be eligible to apply against vacancy of any other state, यानी कि अगर आप किसी एक वैकेंसी पर किसी एक राज्य से अप्लाई कर देते हैं तो आप अदर राज्य के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। Selected candidate will be posted within the selected state until completion of 9 years of service or until their promotion to SMD scale 4 whichever is desired, यानी कि या तो आपका 9 साल उस राज्य में कंप्लीट हो जाए या फिर आपका प्रमोशन होकर आज SMD स्केल 4 के ऑफिसर बन जाए, तो फिर उसके बाद आप अदर स्टेट के लिए भी आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि आपके बैंक की ब्रांच जो ऑफिस है आपके राज्य के अंदर ही, यहाँ पे आप अप्लाई करें जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट, यानी कि आप किसी भी एक राज्य से अप्लाई करें और उस राज्य की स्पेसिफाइड लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। यही मेन इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है। इसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट में इन्होंने नेशनलिटी, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में जो चर्चा कर रही है वो हम इस वीडियो में अभी और लास्ट में समझेंगे। Request for change of state, category or any other details will not be permitted after submission of the online application form. एक बार आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर आप आपका अप्लाइंग स्टेट, कैटेगरी, अदर पर्सनल डिटेल्स आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको आपके लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल प्रोफिशिएंट होना चाहिए। एज एंड क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ देखें तो लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के लिए जो पोस्ट निकली है, मिनिमम एज 20 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर का एज यहाँ पे मांगा गया है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज, यानी आपके पास बेसिक ग्रेजुएशन को मैंडेटरी उन्होंने मांगा गया है। द कैंडिडेट मस्ट possesses valid mark sheet, degree certificate that he/she is a graduate on the day he/she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online, यानी कि आपके पास वही बेसिक जो डिग्री है वो होना चाहिए। अगर आपकी किसी इंस्टीट्यूशंस में अगर आपका जो है कि डिग्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, लाइक टेक्निकल एग्जाम्स की डिग्रियों में वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर वो भी आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज के बारे में प्रोफिशिएंसी आपकी रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में तीनों वे में आपकी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कन्नड़ या तमिल या गुजराती लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सभी में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। एक्सपीरियंस को लेके यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दी गई है जिसे आप आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन और दिया गया है। वहीं एक सर्विसमैन और अदर ECO ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, यानी कि 1984 के दंगों में अगर कोई पर्सन अफेक्टेड हुआ है तो उसे भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे candidate belonging to OBC category but coming under creamy layer, and if their caste does not find place in the central list are not entitled to OBC reservation. They should indicate their category as unreserved in the online application form. यानी कि आपकी ओबीसी कैटेगरी के हैं बट अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं और आपकी जो स्टेट की जो लिस्ट है उसमें अगर आपको क्रीमी लेयर में रखा गया है तो फिर आपको ऐसे जनरल कैटेगरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। 8 लाख के ऊपर अगर आपकी जो है पेरेंट्स की इनकम है या आपकी इनकम है तो आप AWS कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं आपका फर्स्ट नंबर पर ऑनलाइन रिटन टेस्ट, सेकंड पे स्क्रीनिंग, थर्ड पे आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद फोर्थ आपका जो नंबर पे पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट will be required to appear for an online written test. The structure of the test shall be as follow: reasoning and computer aptitude, data analyst, English, quantitative aptitude, general economy, banking awareness। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 सब कैटेगरी में आपका इस ऑनलाइन टेस्ट को डिवाइड किया गया है। इस सेक्शन आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है।
एक्सेप्ट जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस को छोड़ के, वो आपका 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सेक्शन ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन सबका यहाँ पे आपको जैसा दिखाया गया है, कुछ इस तरह से आपका जो है टोटल पेपर होने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है आपकी। कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% जनरल ईडब्ल्यूएस, वहीं अदर कैटेगरी के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होने वाला है, should not study the local language of the state for which they have applied as a object subject in 10th or 12th standard will be required to appear in the local language proficiency। यानी कि वही आपकी लोकल लैंग्वेज आपकी 10th या 12th में आपका होना चाहिए। इसी तरह से पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के बाद स्क्रीनिंग के लिए और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका जो है कंबाइंड परफॉर्मेंस जो है कैंडिडेट की ऑनलाइन रिटन टेस्ट की और पर्सनल इंटरव्यू की, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द LLPT वेयर एप्लीकेबल एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यानी कि आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाएगा। यहाँ पे नोट एक दिया हुआ है, द लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू में बी कंडक्टेड ऑन कंसेक्यूटिव डेज और विद इन अ क्लोज टाइम फ्रेम एज पर द डिस्क्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू आपका जो है कंसेक्यूटिव डेज में रखने का ऐसा अनाउंसमेंट किया है। एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में अगर हम बात करें, तो आप अपने राज्य, जिस भी राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस राज्य के अकॉर्डिंग आप अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ December 25 to January 26, and the exact date, center, venue of examination will be communicated to the candidate via the call letter। और हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही भी आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही कॉल लेटर इनकी वेबसाइट के द्वारा रिलीज होते हैं, हम आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे हम नोटिफिकेशन इसमें आगे देखें, तो बेसिक गाइडलाइंस जो इसमें बताई गई है डॉक्यूमेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। The date of online written test will be intimated through the call letter, which will also specify the center venue for the exam। यानी कि इन्होंने वही बताया है कि कॉल लेटर के माध्यम से आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट का डेट पता लग जाएगा और उसी में आपके डेट, सेंटर की और वेन्यू जो रहेगा आपका, वो इसमें क्लियर रहेगा। यानी कि आपको आपका सेंटर और सिटी की सारी जानकारी कॉल लेटर से मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, तो SC/ST PWD के लिए 50 रुपीज़ प्लस GST और अदर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ प्लस GST के साथ यहाँ पे रखा गया है। हाउ टू अप्लाई में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आपको pnb.bn.in की वेबसाइट पे जाके करियर वाले सेक्शन पे जाके आपको ये एप्लीकेशन मोड आपको सबमिट करना है। किसी अदर प्रकार का मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन आपका आप ये देख सकते हैं। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जाकर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। फिर नंबर
और एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट करना है। आपके रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट होने के बाद किसी भी प्रकार की जानकारी में चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी से रिलेटेड। हम आपको इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर किसी भी प्रकार के आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।